स्वस्थता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। आज नया टॉपिक यानी कि कल से नया टॉपिक हो रहा है जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कॉजेस है, वो सभी हमने जाना। उसके साथ साथ स्विच वर्ड्स, किस तरह से स्विच वर्ड्स को यूज करने से जॉइंट्स पेन कम कर सकते हैं, वो भी हमने जान लिया है। आज मैम का एक बार टॉपिक है एक बार जरा ब्रीफ मुझे कर देंगी, ये क्या क्या आपने बता दिया, वो क्या क्या कॉजेज बता दी मुझे। ओके, कॉजेस बता दूंगी। हम्म पहला कॉज है लाइफस्टाइल का, जो हम्म सोने का पैटर्न हो सकता है, खाने का हम्म पैटर्न हो सकता है, और हम्म हैबिट्स भी हो सकता है। उसके हम्म साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज और कैल्शियम हम्म की डिफिशियंसी से, हम्म और हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स में, हम्म और ज्यादा स्ट्रेस लेने से, एंग्जाइटी स्ट्रेस से भी हो सकता है हम्म सर्वाइकल प्रॉब्लम, और हम्म कॉन्स्टिपेशन यानी कि एसिडिटी का प्रॉब्लम से भी हम्म आर्थराइटिस हो सकता है। हम्म और गाउट, गाउट का रीजन यानी कि हमारे बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होने से गाउट आ जाता है, हम्म उसके बारे में भी बताया था। और एनी एक्सीडेंट्स और इंजुरीज वजह से हम्म भी ये हो सकता है। और बॉडी में हम्म ओवरवेट, उसके हम्म वजह से भी हो सकता हम्म है। और अच्छी तरह से पोस्चर लगाना हम्म भी जरूरी होता है। पोस्चर गलत है तो भी हम्म ये प्रॉब्लम आ सकता है। और लास्ट मेडिसिन के हिसाब से यानी कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड लेने से भी ये हम्म प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म अब इसे आपने भी बताया। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बताया था एंड मसल विटामिन वीकनेस डी भी भी बताया। आती है, हाँ विटामिन डी हाँ, भी आती है। कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशियंसी, और विटामिन सी भी लेना जरूरी है। हम्म एंड आपने एक मसल वीकनेस भी बताया है। हाँ, मसल वीकनेस और टेंडन और मसल और लिगामेंट्स के वजह से भी ये हो सकता है जॉइंट्स हम्म। पे। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं हम लोग जो हेड में पेन होती है, हेड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और बाकी चीजों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से सबसे पहला जो पेन होता है वो हेड में होती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है, दो मेडिसिन है। बेलाडोना 30, ये किसी भी हेडेक को ठीक कर सकती है। उसके बाद से यदि आई स्ट्रेन हो गई, क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जो हम लोगों के साथ आ रही है, ठीक है, वो ये आ रही है जब हम लोगों को आई स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मोबाइल के ओवर यूज के कारण। तो उसके लिए जो है मेडिसिन है वो है डाट्राम्योर। और दूसरी मेडिसिन आती है रोटा। ठीक है, ये दो जो है आई के ओवर यूज को ठीक कर सकती है। पहला जो मेडिसिन है बेलाडोना, वो हेडेक के लिए है। दूसरी मेडिसिन जो है वो आई स्ट्रेन के लिए है, नॉर्मली हम लोग आई स्ट्रेन के लिए देते हैं। ठीक है, और इसमें ये चीज देखनी है, नेट्राम्योर में दो तीन चीजें देखनी होती है नेट्राम्योर देने के पहले। ठीक है, सबसे पहले दोपहर में सिर दर्द होना चाहिए और गर्मी में सिर दर्द होना चाहिए। गर्मी के मौसम में सिर दर्द हो, दोपहर में सिर दर्द हो, और आई के ओवर यूज के होने की वजह से सिर दर्द हो, तो मेडिसिन है नेट्राम्योर। ये जनरली बच्चियों के सिर दर्द या स्टूडेंट के सिर दर्द में ज्यादा दी जाती है। ठीक है, या ब्लड प्रेशर के कारण यदि सिर दर्द हो रही है तो भी ये दी जाती है, जो कि आज की लाइफ स्टाइल एक डिजीज बन गई। ठीक है, उसके बाद से आती है एक मेडिसिन आती है रूटा। ठीक है, ये आंखों में कोई भी सिर दर्द यदि आंखों में कोई भी दर्द हो रही है, किसी भी तरह की दर्द हो यदि हो रही है, तो रूटा देते हैं। और यही मेडिसिन
जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स में पेन यदि है, स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, रूटा। ठीक है, उसके बाद से आती है अगली मेडिसिन, जो सब बहुत ही कॉमन मेडिसिन होती है, लगभग हर जो है डॉक्टर जो है इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता है, वो होती है रस्टॉक्स 200। और दूसरा मेडिसिन है ब्राहिया 200। अब रस्टॉक्स की मेडिसिन के बारे में देने से पहले जान लीजिए एक चीज जी, ये जो है बैठने से यदि दर्द ज्यादा हो, बैठने से यदि ज्यादा हो और उठ के यदि आदमी वॉक कर ले रहा है, थोड़ी देर बॉडी मूव कर ले रहा है, ठीक है, तो दर्द कम होना चालू हो, तो उस केस में हम लोग रस्टॉक्स देते हैं। ठीक है, डायनिया 30। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट, यदि चलने से दर्द हो और बैठने से आराम मिले, तो मेडिसिन है ब्राविनिया 30। ठीक है, जब रस्टॉक्स दी जाती है तो ब्राइनिया कभी नहीं दी जाती है, दोनों अपोजिट इन नेचर है, या तो रस्टॉक्स दी जाएगी या ब्राइनिया दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है एक होती है एक मेडिसिन आती है, ठीक है, यदि कॉन्स्टिपेशन हो रही है किसी को, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ से बॉडी में पेन हो रही है, ठीक है, तो बॉडी में यदि ठीक है, बॉडी में यदि पेन हो रही है और कब्ज जो है, कब्ज के कारण यदि बॉडी में पेन हो रही है, तो उसके लिए मेडिसिन है एस्कुलस हिप। उसके बाद से एक पेन होती है जो कि किसी भी तरह की इंजरी से हो रही है या चोट लगने की वजह से हुई है, उसके लिए है आर्निका। ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली मेडिसिन है। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो कि बराबर बिछावन से गिरते रहते हैं, या छोटे बच्चे जो खेलते कूदते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है, आर्निका 200। ठीक है, इसके अलावा यदि कहीं पे इंजरी हो जा रही है, खेलते खेलते चोट लग जा रही है, जैसे क्रिकेट की बॉल से या बॉल से, या गिर जाने के कारण खरोच लग गई है कहीं भी, तो उसके लिए मेडिसिन होती है हाइपेरिकन 200। ठीक है, ठीक है, यार स्पेलिंग आज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब ये जो हाइपेरिकन मेडिसिन है, ये साइटिका के केस में भी दी जाती है, इंजरी के केस में भी दी जाती है, नर्व इंजरी के भी केस में दी जाती है। Please repeat, sir.
Please repeat, sir. हाइपेरिकम मेडिसिन जो है किसी भी तरह से बॉडी में यदि इंजरी हो गई है, खेलते वक्त चोट लग गई है, या कहीं पे गिर गए हैं हम लोग, चोट लग गई है, ठीक है, नर्व की इंजरी हो गई है, कहीं पे कट गई है, चाकू से कट गई है या किसी कारणवश कट गई है, तो कटने के कारण यदि पेन हो रही हो, ठीक है, या नर्व इंजरी के कारण कहीं पे पेन हो रही हो, ठीक है, या कंस्टिपेशन के ये सॉरी साइटिका हो रही है, साइटिका की पेन है, ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है आपकी हाइपेरिकल। और ये जो है नॉर्मल दर्द की मेडिसिन, ठीक है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होने वाली मेडिसिन है, आर्निका 200। उसके बाद से जो है आती है महिलाओं में स्पेशली सिजेरियन ऑपरेशन हो, ये सॉरी डिलीवरी के बाद जो है महिलाओं में कमर पकड़ लेती है, ठीक है, बैक पेन होने लगती है, और ये बैक पेन किसी भी कारण से नहीं जाती है, या महिलाएं बराबर जो है हेवी वेट वगैरह का काम करती रहती हैं, या गलत पोस्चर वगैरह पे सामान उठाती बैठाती रहती हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक दवाई है, इसको जनरली 30 पोटेंशियल लेना चाहिए, कालीकर 30, या यदि पुरानी बीमारी हो गई है तो 200, 2 महीने से पुरानी बीमारी हो गई है तो 200, और नहीं तो 30 लेनी है तो दिन में 3 बार, और 200 लेनी है तो दिन में 1 बार या 2 बार मैक्स, ठीक है। और इसी के साथ एक मेडिसिन और चलती है, यह भी महिलाओं के लिए ही है, कलकरिया का, ठीक है। अब ये 2 मेडिसिन जो है सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए, हाँ क्या चीज किसका? कलकेरिया कार्ब सर। हाँ, कलकेरिया कार्ब जो होती है ये बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए मेडिसिन। तो ये जो ऊपर वाली मेडिसिन है काली कार्ब और कलकरिया कार्ब, ठीक है, ये 2 मेडिसिन किसी को यदि सी सेक्शन हुई है, सॉरी नॉर्मल सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पेन बहुत दिनों तक जमी हुई है, ठीक है, बॉडी में पेन बहुत है, और या गलत पोस्चर हम लोग करते हैं, या कई बार वेट लिफ्टिंग करते हैं हम लोग, मेल वगैरह जाके जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, गलत तरीके से वेट लिफ्ट कर लिया, और किसी कारणवश कमर यदि अकड़ जाती है, कमर में दर्द होने लगता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, तो उसके लिए 2 मेडिसिन बहुत बढ़िया काम करती है, वो है कैलीकार्ब और कलकेरिया कार्ब, ठीक है। यदि 200 में दे रहे हैं तो दिन में 1 बार देनी है, और 30 पोटेंशी में दे रहे हैं तो दिन में 3 बार देनी है। सर यदि किसी को 20-25 साल से जैसे ससेरियंस हो गए हैं 3-4, तो उसको लिए क्या चीज कारगर रहेगी सर, क्योंकि वो दर्द जाती ही नहीं है। दर्द यदि नहीं जा रही है तो ये दोनों मेडिसिन एक साथ में देना है, प्लस हाइपेरिकम, ये 3 मेडिसिन, हाई सर, कलकेरिया कार्ब, जी हाइपेरिकम, ये ऊपर वाली जो लिखी हुई है जहाँ पे हमारी माउस चल रही है, ये जो नीचे की 3 मेडिसिन है, ये 3 मेडिसिन एक साथ देनी है। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ठीक करेगी, ये पोटेशियम की मेडिसिन पोटेशियम की इसको डेफिशिएंसी को ठीक करेगी, और ये नर्व इंजरी को ठीक करेगी। यस सर।
सर कोई डायबिटीज के लिए भी है कोई, प्लीज बता देंगे? अभी मैम डायबिटीज का सेक्शन नहीं चल रहा है, अभी इंजरीज और पेन का चल रहा है। तो जी हमने जी जो सर। है स्पेशली जो है इंजरीज और पेन के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी आप सर। और ग्रुप सर में पूछ जैसे सर, लीजिएगा, ग्रुप में बता देंगे हम। जी जी सर, और सर जैसे सर्वाइकल का अभी आ प्रॉब्लम रहे हैं, हो। सर्वाइकल के ऊपर आ रहे हैं। जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं को ज्यादा होती है, ठीक है, और बैक रिलेटेड ज्यादा होती है। तो हमने स्ट्रेस किया हुआ है बैक रिलेटेड आपको मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए ज्यादा। बैक और नी रिलेटेड सबसे ज्यादा है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद से आती है ये उन लोगों के लिए दी जाती है सिम्सिफुगा, ठीक है, जो बराबर बैठ के और झुक के काम करते हैं। जैसे कईयों को देखा होगा जो गलत पोस्चर पे बैठते रहते हैं और झुक के काम करते हैं, या जो लंबे लोग हैं वो लोग थोड़े झुक के काम करते हैं। ठीक है, या मोबाइल हम लोग यूज करते हुए एक पोस्चर पे करते हैं और जिसके कारण जो है हमारी जो है नेक जो है ये स्टिफ हो जाती है। ये नेक स्टिफनेस के लिए है सबसे बढ़िया मेडिसिन है, प्लस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। उसके बाद से एक मेडिसिन आती है जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये जनरली वैसे तो मानी जाती है मेल की मेडिसिन है, लेकिन इस मेडिसिन को सिर्फ रात में लेनी पड़ती है, दिन में एक बार रात में लेनी है और एक बार, और इसको लेके सो जानी है। जैसे हम लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं, स्लीपिंग पिल लेने के बाद सो जाते हैं। ठीक है, इसको लेने के एक प्रिकॉशन जस्ट जरूर रखिएगा, इसको लेकर कभी भी मोबाइल मत चलाइएगा। ठीक है, यदि इसको लेने के 15 मिनट या आधे घंटे तक आपने नहीं सोए और जगे रह गए तो ये रात भर जगा देगा, फिर आपको सोने नहीं देगा ये। और दूसरी इसकी एक खास बात है कि कई लोगों को जो है अर्ली मॉर्निंग में नींद खुल जाती है करीब 2:30-3 बजे के आसपास, और फिर नींद नहीं आती है। ठीक है, और फिर सूर्योदय के बाद इनको नींद आती है, और ऐसी गहरी नींद आती है जो कि 10 बजे के पहले नहीं सो के उठ पाते, और उठते हैं तो फिर सर दर्द उनका करता है। तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है नक्स वोमिका। फिर दूसरी आती है, एक मेडिसिन आती है, आपने जो सर जो प्रिकॉशन बताया नक्स वोमिका के लिए वो एक बार प्लीज रिपीट करिए। इसको लेने के बाद जो जैसे हम लोग स्लीपिंग पिल लेते हैं, ठीक है, तो स्लीपिंग पिल लेने के साथ ही स्लीपिंग पिल का लेने का नियम है जो स्लीपिंग पिल लिए और आप बेड पे चले गए, मोबाइल वगैरह ऑफ करके आप आंख बंद करके सो जाइए, ये समझ लीजिए आपकी स्लीपिंग पिल का काम है। कितना लेना है? 2 बूंद। 2 बूंद। अभी डोजेज सभी की आ जाएगी, एक ही बार में सभी के डोजेज बता दें। ओके ओके सॉरी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, मैं एक बात बताऊं? हाँ सर मैं भी होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। जो आपने हम्म सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोले हैं ना, उसके लिए सिमिसिप होगा। हम्म उसमें वो लैक्नाथस भी काम करता है और अमोनियम मूर भी काम करता है सर। ये बहुत मेरा सारी अनुभव है। मेडिसिन, देखिए हाँ बहुत सारी मेडिसिन है, नहीं, बहुत सारी मेडिसिन। अमोनियम मूर भी सर इतनी अच्छी काम करती है और लैक्नाथस भी इतनी अच्छी काम करती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे क्लियर किया है इसके अंदर। हाँ, तो वहां पे जो होता है ये सिम्सिफुगा जो होती है, सिम्सिफुगा होती है जनरल मेडिसिन के लिए। यहाँ पे हम लोग जनरल मेडिसिन की बात कर रहे हैं, नॉट ओके रियली ओके यूज्ड मेडिसिन। ओके ओके।
ठीक है। रेयरली यूज्ड मेडिसिन जो है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो कॉमन प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है सिर्फ उसी की बात हो रही है। ओके, थैंक यू सर। इसीलिए हमने जो है स्पेशली नक्स भूमिका के लिए जो है आपको ये प्रिकॉशन बता दिया है। अब एज ए होम्योपैथी आप जानते ही होंगे, जो हम लोग नक्स भूमिका को मॉर्निंग में भी देते हैं, मॉर्निंग हेडेक के लिए भी देते हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन फॉर जनरल पब्लिक ये रात में ही दी जाती है। अब ये मॉर्निंग में ले लेंगे, फिर से इनको प्रॉब्लम होगी तो फिर कौन संभालेगा इनको? ओवरडोज भी तो हो सकती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद से आती है कोबाल्टम। कोबाल्टम मेडिसिन जो होती है वो बैक पेन ड्यू टू सिटिंग होती है, ठीक है। तो बैक पेन ड्यू टू सिटिंग के लिए दो मेडिसिन है, पहला है नक्स भूमिका, दूसरा है कोबाल्टम। कोबाल्टम आप दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन नक्स भूमिका आपको रात में लेनी है। उसके बाद से होता है जो बॉडी में बर्निंग होती है हमें बहुत ज्यादा, ठीक है। बैक पेन होती है और साथ में बर्निंग बहुत ज्यादा, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो बर्निंग सेंसेशन यदि कहीं भी हो, फास्फोरस 200 लेनी है। इसको वीक में एक बार लेनी होती है, नोट कर लीजिएगा स्पेशल। इस मेडिसिन को कभी भी रिपीट नहीं करनी होती, ये वीक में एक बार। सर ड्यू टू एसिडिटी से भी बॉडी में जलन होता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन ले सकते हैं क्या? कौन सा? ड्यू टू एक्सेस एसिडिटी से भी बॉडी में जलन होता है। वो नक्स भूमिका आपको ठीक कर देगी। स्टमक, पेट के बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्स भूमिका, वो पेट की सारी प्रॉब्लम जो है नक्स भूमिका ठीक कर देगी। ओके। तो सर ये जलन जो अभी बॉडी बर्निंग, मतलब कि जलने से भी ये इसमें दे किसी सकते के हैं जैसे जो? हाथ पैरों में जलन होती है ना, जो जिसको हम लोग जो है आपको एक्यूप्रेशर में बोलते हैं 5 पाम हीट, हाथ पैरों में जलन होती रहती है, हाथ जी जी पैर जी सर। लगेगा जो आग आग उगल रहे हैं, तो उस जी जी केस में जी। बर्निंग के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है फास्फोरस। इसको जनरली जो प्रेस्क्राइब की जाती है, जो होम्योपैथ प्रेस्क्राइब करते हैं, वो 30 पोटेंसी प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, 1 दिन या 2 दिन के अंतर पे, ठीक है। लेकिन यदि 200 आप ले रहे हैं, क्योंकि हमने हमने आपको अधिकतर 200 मेडिसिन के इसमें पोटेंसी में बताई हुई है, तो 200 यदि पोटेंसी में आप यूज कर रहे हैं, तो ये रोग बहुत पुराना होना चाहिए, ठीक है। और इसको वीकली वंस आपको यूज करनी है, एक सप्ताह में एक बार से ज्यादा इस मेडिसिन को रिपीट नहीं करनी है। इसका डोज क्या होगा सर? डोज सभी के हम आपको लास्ट में बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसके बाद से आती है हाथ पैरों में नंबनेस। हाथ पैर में यदि नंबनेस है, उसके लिए जो है एक मेडिसिन आती है कैलमिया लैक, ये जो है हाथ पैर में नंबनेस को ठीक करती है। सूजन के बारे में हमने बता दी थी। नहीं सर। हाँ, सूजन के लिए जो है मेडिसिन है आपकी बेलाडोना। ओके। कहीं भी यदि बॉडी में सूजन हो रही है तो उसके लिए है मेडिसिन बेलाडोना। अब आपके पास अब एक मेडिसिन आती है, ठीक है, पैरों में मोच आ जाती है,
उसके लिए है लेडमपाल, ये 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन चलती है पैरों के मोच के लिए। पैर में मोच आ गई है और स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। यदि ये 2 मेडिसिन से नहीं जा रही है, ठीक है, तो इसमें एक तीसरी मेडिसिन हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये अलग से दी जाती है। ये इनके साथ नहीं दी जाती। ठीक है, पहले ये 2 मेडिसिन दी जाती है, इससे यदि आराम ना हो तो हम लोग आर्निका 200 ऐड कर देते हैं। आप जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो मेरी खुद की आजमाई हुई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद से किसी भी तरह की यदि बॉडी पेन हो रही है, किसी भी तरह की बॉडी पेन हो रही है, ठीक है, और जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है उसके लिए है आर्निक रस्टक्स प्लस रूटा। ये हमारी आज के लिए, आज की लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। यदि कहीं में बॉडी में पेन हो रही हो, ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग देते हैं, हम खुद देते हैं रस्टक्स प्लस रूटा का कॉम्बिनेशन। और इसमें जो यदि आपको तड़का लगानी है, ठीक है, ये तड़के वाली है। यदि इससे ठीक नहीं हो रही है तब हम लोग बेलाडोना ऐड कर देते हैं। उसके बाद से कहीं भी चोट वगैरह हो रही है, ठीक है, तो ये मेडिसिन, ये जो मेडिसिन है आर्निका और रोटा जो है, ठीक है, ये ऑपरेशन के बाद, ठीक है, पोस्ट सर्जरी की यदि हो रही है, पोस्ट सर्जरी रिलेटेड इंजरी हो रही है, या इसके लिए इंजरी किसी भी तरह की हो जहां से कट गई हो और सर्जरी के बाद से हो रही हो, या मसल स्टीफ हो गई हो, ठीक है, ये सॉरी ये रस्टक्स, मसल स्टीफ हो गई हो, ठीक है, और पोस्ट सर्जरी हो, पोस्ट सर्जरी रिलेटेड पेन हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये मेडिसिन है। और यदि हेवी वेट के कारण है, हेवी वेट में भी यही मेडिसिन चलती है, और एस्प्रेन के कारण यही मेडिसिन चलती है।
आर्निका जो है ये यदि लिगामेंट टेयर्स हो रही है, ठीक है, या इंजरी इन बैक हो गई है, या कहीं कट फट गई है, या कोई भी छोटी मोटी इंजरी की यदि पुरानी से पुरानी भी यदि इंजरी है, ये सॉरी स्कार है और वो ठीक नहीं हो रही है, जैसे सी सेक्शन महिलाओं को होती है, उसकी पेन जो है बहुत दिनों तक नहीं जाती है, या कोई भी ऑपरेशन की स्कार की पेन बहुत दिनों तक नहीं जाती है, तो उसके लिए बढ़िया जो कॉम्बिनेशन है दैट इज आर्निका प्लस हाइपेरिकम, यदि स्कार में पेन हो तो। ठीक है। उसके बाद से एक मेडिसिन आती है, बायोकेमिक है, ये टैबलेट फॉर्म में है, बायोकेमिक नंबर 19। ये किसी भी दर्द को, चाहे कैसे भी दर्द हो, उसको रिमूव करने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। सर हाँ जी। आपने ये बताया पोस्ट सर्जरी रिलेटेड इंजरी, मसल स्टिफनेस, हैवी वेट हम्म, उठाने से या स्ट्रेन, ये हम्म, सारों के साथ या लिगामेंट टीयर्स एंड ओल्ड स्कार्स हाँ सबके जी, लिए सबके लिए सबके लिए ये ऊपर ऊपर आर्निका एंड हाइपेरिकम। ओके ठीक है। थैंक यू। हाँ जी उसके बाद से जो एक और आती है, ये एक मेडिसिन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये बायोकेमिक में है और ये एज ए सप्लीमेंट हमें लेनी चाहिए। ये आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। उसके बाद से यदि आपको मेडिसिन में कुछ भी कंफ्यूजन हो रही हो, तो एक बनी बनाई मेडिसिन आती है, WSI प्रोडक्ट की है, हम किसी भी कंपनी से कोई कमीशन नहीं है मेरा, लेकिन इसका हमने देखा हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। सॉरी, तो आप एक ही ठीक, और एक WSI कंपनी की है, What you were saying? हाँ, ये दो मेडिसिन जो है जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, अल्फा MP मसल्स पेन के लिए, और ये किसी भी तरह की बॉडी पेन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद से आते हैं सर डोजेज प्लीज है। रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी मेडिसिन के बारे में यदि समझ में नहीं आ रही हो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बाजार से बनी बनाई हुई प्रोडक्ट मिलती है, ये चार जो है ये बनी बनाई प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, ये है बायोकेमिक
कॉम्बिनेशन नंबर 19। ये किसी भी तरह के रिमेटिज्म पेन के लिए। ये दो जो होती है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए यूज की जाती है, किसी के अंदर यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है तो। ठीक है, बच्चे हैं तो सिर्फ कलकेरिया फॉस कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए, बच्चों में पेन वगैरह है तो। और यदि बुजुर्ग वगैरह कोई हैं तो उनके साथ कलकेरिया फ्लोर दे दी जाती है। ठीक है, ये जनरली जो है कलकेरिया फ्लोर जो मेडिसिन है, ये जनरली हम लोग देते हैं 40+ जिनका एज हो जाता है, जिनके मसल में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, उनको हम लोग कलकेरिया फ्लोर ऐड कर देते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस में ये पहले भी ऐड हो सकती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में हम लोग 35-40+ के बाद हम लोग इसको यूज करते हैं, उसके पहले हम लोग कलकेरिया फॉस ही यूज कराते हैं। यही सबसे बढ़िया रिजल्ट दे देती है। ये कैल्शियम का सप्लीमेंट है आपकी। ठीक है, जो बाजार में हम लोग कैल्शियम संडोज लेके खाते हैं उससे सस्ती पड़ती है ये। उसके बाद से एक कॉम्बिनेशन आती है रोक पेन करके, ये सवावे कंपनी की है। ठीक है, ये किसी भी तरह की बॉडी में रियूमेटिज्म पेन हो या गाउट वगैरह की पेन हो उसको ठीक कर देती है। और उसके बाद से है एक अल्फा एमपी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये WSI के पेन है, ये मसल्स पेन के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ठीक है, हाँ सर। अब उसके बाद से आती है डोजेज के लिए। कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन यदि 30 पोटेंसी में, ठीक है, तो 30 पोटेंसी के मेडिसिन जो है जनरली हम लोग 5 ड्रॉप आधे कप सादे पानी के साथ लेते हैं, दिन में 3 बार खाना खाने से पहले। और यदि मेडिसिन की पावर 200 है, जो कि हमने हर मेडिसिन के आगे पावर उसकी लिखी हुई है 200 है, ठीक है, तो ये जनरली दिन में 1 बार दी जाती है, या सीवियर केसेस में हो तो 2 बार दी जाती है। क्वांटिटी 200 क्वांटिटी कितना? वही सेम 5 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप। हाफ कप सादे पानी में। ठीक है, सर ये सर 200 पोटेंसी वाली 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे बिफोर फूड होगा? बिफोर फूड, ऑलवेज बिफोर फूड। सल्फर फॉस्फोरस जो दीजिएगा, फॉस्फोरस के आगे लिख लीजिए आप लोग, फॉस्फोरस 30 जो है डेली हम लोग डेली 1 बार, इसको रिपीट नहीं करते हैं। ये डेली लेनी है तो 1 बार, ये 3 बार नहीं ली जाती है। और 200 ले रहे हैं तो वीक में वंस। फॉस्फोरस कौन सी है? ये कैलमिया के ऊपर लिखा हुआ है, क्वाल्टम के नीचे। हिप पेन के लिए कोई दवा है? हिप पेन हिप पेन इन्हीं सब में ठीक हो जाएगी। सिप्सिफू वाली आप ले लीजिए या एस्कुलस ले लीजिए, ठीक हो जाएगी हिप पेन के लिए। ठीक है, नक्स वोमिका बराबर रात में देनी है, इसको दिन में मत दीजिएगा। कैलकेरिया कार्ब जो है और कैली कार्ब, ये 2 मेडिसिन जो है यदि 200 में ले रहे हैं तो 1 डे अल्टरनेट करके लेनी है। सर कौन सी कैलकेरिया कार्ब और कैली कार्ब यदि 200 में ले रहे हैं तो डेली नहीं लेनी है, 1 डे अल्टरनेट। और 30 ले रहे हैं तो दिन में 1 बार या मैक्स 2 बार ले सकते हैं आप। ठीक है, सर कैलकेरिया काब और काली काब का आपने क्या बताया?
कैलकेरिया कर्व और काली कर्व का यदि 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो दिन में एक बार लेना है, और 200 लेना है तो 1 डे अल्टरनेट लेना, इसको डेली नहीं लेना। 200 वाली 1 डे अल्टरनेट। 1 डे अल्टरनेट। एंड फास्फोरस का क्या बताया था सर आपने? फॉस्फोरस वीकली वंस, 30 डेली वंस और 200 वीकली वंस। 30 पोटेंसी आपने 2 दिन बाद ऐसे पहले लिखवाया था हाथ पैर में जलन के हम्म, लिए। कौन सी 30 पोटेंसी? एक फास्फोरस सिंगल डे, 200 सिंगल 200 में हमने बोला था वीकली वंस, वीकली वंस है। एंड 30 पोटेंसी में वंस इन अ डे हो गया। once in a day, once in a day, not more than that. ये 2 कॉम्बिनेशन आप लोग बना के रख लीजिएगा, ठीक है। सर, ये 5 मेडिसिन, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेडमपाल, बेरिस्पेस और आर्निका। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, दो मेडिसिन के बारे में हम आपको खास बता दे रहे हैं। यदि कोई ब्लड थिनर पे है, ठीक है, और हार्ट पेशेंट है, तो ब्लड थिनर और हार्ट पेशेंट या सॉर्बिट्रेट मेडिसिन के साथ कभी भी आर्निका या बेलाडोना का यूज मत कर लीजिएगा। दोबारा बताना सर जी। यदि कोई ब्लड थिनर पे है या सॉर्बिट्रेट डेली यूज कर रहे हैं, कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं जो कि आपके डेस्प्रिन और बाकी मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं ब्लड थिनर के लिए, ब्लड पतला करने के लिए, तो उनके लिए आर्निका या बेलाडोना आपको यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों जो मेडिसिन है ये होम्योपैथी में मानी जाती है नेचुरल ब्लड थिनर्स। तो यदि उनके साथ आपने इसको यदि ऐड कर दिया तो ये आपकी खून को एकदम पानी जैसा बना देंगे। सर नेचुरल ब्लड थिनर्स ये सॉर्बिट्रेट है या बेलाडोना एंड आर्निका? सॉर्बिट्रेट जो होती है वो आपकी जो है वो ये केमिकल है, एलोपैथिक मेडिसिन है ना ये तो। एलोपैथिक मेडिसिन है। हाँ जी। तो और आर्निका और जो बेलाडोना है वो हम लोग होम्योपैथी में नेचुरल ब्लड थिनर्स मानते हैं। किसी भी तरह की सरदर्द यदि हो रही है, किसी भी तरह की यदि सरदर्द हो रही है तो बेलाडोना। और आपको कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है फिर भी यदि दर्द हो रही है तो 2 कॉम्बिनेशन आप लोग ले लीजिएगा, रस्टक्स और आर्निका का, ये 2 की कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा, रस्टक्स और आर्निका, ये 2 कॉम्बिनेशन, ये 2 की बना लीजिएगा कॉम्बिनेशन, और इसको डेली खाते रहिए, किसी भी तरह की दर्द आपकी बॉडी की चली जाएगी। सर यदि कोई इकोस्प्रिन ले रहा हो प्लस गैबापेंटिन तो उस केस में उसको फिर क्योंकि ये आर्निका या बेलाडोना नहीं लेनी है। यस सर, यस सर। नहीं तो ब्लड बहुत ही पतला हो जाएगा। इकोस्प्रिन और दूसरी कौन सी? गाबापेंटिन वगैरह होती है ना, ये गाबापेंटिन होती है ना कोई, बहुत सारी होती है, ब्लड थिनर्स वगैरह होती है। सर गाबापेंटिन तो नर्व्स के लिए होती है मेरे ख्याल से। हाँ, नर्व के लिए होती है, तो नर्व जो है वो हाइपेरिकल आपको ठीक कर देगी।
प्रीगाबालिन दवा वगैरह सर? हाँ प्रीगैबलिन वगैरह जो है तो उसके लिए जो है उसका अल्टरनेट है हाइपेरिकम, आर्निका प्लस हाइपेरिकम। मेडिसिन कितने दिन देने की? जितने दिन तक आपका दर्द ठीक ना हो। ओके, थैंक यू। सर पोटेंसी क्या होगी हाइपेरिकम की 200 और उसकी आर्निका की भी? 200 बच्चों को देनी है तो 30 पोटेंशियल, एडल्ट के लिए 200। एनी हेडेक आपने बताया था बेलाडोना 30 प्लस बेलाडोना 30 एनी हेडेक। प्लस कुछ आपने बोला था सर प्लस? रूटा ले लीजिए यदि आंखों के कारण है तो, मोबाइल के ओवर यूज के कारण है तो। सर गैस की वजह से जो हेडेक हो जाता है नक्स वोमिका तो वो मॉर्निंग में ले सकते हैं फिर? कौन सी? नहीं, उसको नाइट में ले लीजिए, नहीं, नाइट में लीजिएगा। फुल डे हो रहा हो तो? यदि गैस की वजह से हेडेक है तो उसके लिए एक मेडिसिन आपको लिख दे रहे हैं। ये ले लीजिए। कार्बोविज। हाँ जी। और घरेलू एक उपाय बता दे रहे हैं गैस के लिए, रामबाण दवा। मार्केट से एक्टिवेटेड चारकोल की टैबलेट ले लीजिएगा जिनको बहुत ज्यादा गैस हो रही है। ठीक है, खाना खाते वक्त जो है पेट ब्लॉट हो जाता है, 2 मुट्ठी भी खाना नहीं खा पाते। ठीक है, हर वक्त उनका पेट तना तना सा रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनके लिए मार्केट्स में एक मेडिसिन मिलती है एक्टिवेटेड चारकोल। हालांकि होम्योपैथिक नहीं है वो, आयुर्वेदिक तो सॉरी एलोपैथी की दुकान में मिलेगी। उसकी एक गोली जो है रात में ले लीजिएगा। छह दिन के या 7 दिन के अंदर में आपकी गैस का नामो निशान मिटा देगी। लेकिन ये मेडिसिन जो है छोटे दुकानों पे नहीं मिलेगी, थोड़े बड़े दुकानों पे मिलती है एक्टिवेटेड चारकोल। इसका कुछ पावर है कि ऐसी चीज है? नहीं नहीं, एक्टिवेटेड चारकोल उनसे बोल दीजिएगा, एक काले रंग की वो टैबलेट देंगे कैल्शियम ओके सैंडोज टाइप की। ओके ओके। उसको जस्ट सादे पानी से ले लेना है। सुबह मोशन यदि काला हो तो डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो कोयला रहता है। और ठीक सर है, एम्प्टी स्टमक भी हो जाता है ना, गैस थोड़ा लेट खाना खाते हैं तो हाँ उन सब के लिए हेडेक हो आप ले जाता लीजिए, ले लीजिए उस सारी ठीक कर देगा। उन सब के लिए हेलो सबसे बढ़िया है, यदि होम्योपैथी में लेनी है तो कार्बोवेज ले लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, ये जैसे चारकोल एक्टिवेटर है, ये जैसे गोल ब्लैडर रिमूव हो जाता है जब भी गैस बनती है, तो उसके लिए भी दे सकते हैं सर? उसके लिए भी दे सकते हैं। तो उसके लिए भी मतलब इफेक्टिव है ये ना? हाँ उसके लिए भी है, या होम्योपैथी में यदि जानी है तो आपको कार्बोवेज ले लीजिए 200। उसकी वो रेगुलर यदि लेनी है आपको, ठीक है, जी। तो आप 30 पावर में ले लीजिए दिन में 3 बार। हर वक्त ओके यदि सर। पेट तनी रहती है तो दिन में 3 बार ले लीजिए, जी। और नहीं तो 200 करके आप एक बार ले लीजिए। और कोई डाउट?
सर हिप पेन का कॉम्बिनेशन क्या है? हिप पेन के लिए, हिप पेन के लिए, हिप ये कॉम्बिनेशन इस पेन के लिए, ये जो हाईलाइटेड। सर जॉ पेन, जॉ पेन, जॉज पे पेन होता है। जॉ पेन का अलग ये चीजें होती हैं। जॉ पेन जनरली टीथ से रिलेटेड होती है, उसके लिए डेंटिस्ट ही बढ़िया उपाय बता सकता है। उसके लिए जो है होम्योपैथिक में मत भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दो सर चीज की जो पेन, देखिए 3 चीज की पेन जो होती है ना, इमीडिएट डॉक्टर को रिक्वायर्ड होती है। पहला हार्ट की पेन, हार्ट अटैक, दूसरा दांत दर्द, और तीसरा कान दर्द। ठीक है, ये 3 हो तो कभी भी आप जो है किसी के भी इस पे मत जाइए, सीधा डॉक्टर के पास भागिए। और ज्यादा देर नहीं लगती है, वो एक इंजेक्शन आपको देंगे, ठीक है, और सारी सारी समस्या का आपका तुरंत समाधान हो जाएगा। सर एक ये सी सेक्शन के वक्त यदि यदि वैसे यदि घर में रात में दर्द हो रही हो तो लौंग जो है, लौंग को दांतों के नीचे रख लीजिए, या लौंग लौंग का जो तेल होता है वो घर में रखिए। रुई के फाहे के साथ जो है, रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको लौंग के तेल से भिगो के दांत के ऊपर लगा दीजिए। या दूसरा जो है, एक और उपाय बता दे रहे हैं, सेंसोडाइन करके एक टूथपेस्ट आती है, ठीक है, उसकी एक छोटी सी बॉल बराबर एक निकाल लीजिएगा, और अपने दांत जहाँ पे दांत आपकी दर्द कर रही है वहां पे उसको लगा के और छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर के बाद वो लार निकलने लगेगी, लार गिरा दीजिए, दांत दर्द आपकी गायब हो जाएगी। और उसके बाद से आप जो है रिक्शा या टैक्सी जो भी बुला के जो है आप डॉक्टर के पास जाके आप अपना चेकअप करा सकते हैं। लेकिन ये रात के लिए यदि कभी हो रही है जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ये चीजें हो सकती है। हर घर में लौंग होती है, लौंग तेल ना भी हो तो लौंग जरूर होगी। लौंग को जो है उस दांत के नीचे जो है रख के और उसको दबा के और चूसना है ऐसे, कि किसी भी तरह की जॉ पेन को आपको ठीक कर दे। सर सी सेक्शन के वक्त एक इंजेक्शन देते हैं पीठ में, लोअर हाँ बैक जी। में, वो अभी भी कड़क है सर 35 साल के बाद भी। और ये हाँ सर, ये वाली मेडिसिन, कौन सी वाली सर?
ओके ओके सर। आर्निका प्लस आ जाएंगे। ओके थैंक यू सर। कहीं भी कोई भी स्कार में पेन हो, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जिसे बोला जाता है, ठीक है, उसको ये रिमूव कर देंगे। सर थायराइड की वजह, थायराइड बढ़ गया उसकी वजह से गले के जो गाइटर, जो थायराइड वाला पोर्शन है वहां पर बहुत भारीपन है, चोकिंग सी हो गई है, उसका क्या हो सकता है? देखिए वो आज के टॉपिक में नहीं है। ठीक है, और हालांकि सर फिर भी आपको, हाँ जी, सर डीमाइलेटेड नर्व पेन जो होती है उसके लिए यही जो हाईलाइटेड कॉम्बिनेशन, आने कोई का भी किसी भी तरह के नर्व पेन के लिए नर्व वर्ड देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन आप दे दीजिए ब्लाइंडली। ठीक है, सर ये कोई बोल रहा, नर्व को रिपेयर भी करने में मदद करता है या सिर्फ पेन ही खत्म करता है सर? दोनों दोनों। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है जड़ से प्रॉब्लम को खत्म कर देती है, इसलिए थोड़ा टाइम ले पाती है। ये अभी जो आपने लिखी है ये तीनों की कॉम्बिनेशन किसके लिए बनी है? कौन सी? ये अभी जो आपने लिखा है रश टॉक्स 200, आर्निका 200 एंड ये हाइपेरिकम। पहले भी थी। ठीक है, ये बॉडी में किसी भी तरह की यदि पेन हो रही हो, किसी भी तरह की बॉडी में पेन हो रही हो, लग रहा है कोई हथौड़े से पीटा हुआ है, ठीक है, या कोरोना काल में बहुतों ने लठ खाए हुए थे, ठीक है, जाने अनजाने हम लोग जो है बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं या गिर जाते हैं, या सामान जो है आता है, महीने का सामान आता है, उसको मूवमेंट करते वक्त जो है हमारी कमर अकड़ जाती है, ठीक है, या भरी बाल्टी हम लोग उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, ठीक है, या वॉशिंग रूम, ये कपड़े साफ किए उसको ले गए छत पे, ठीक है, भारी बाल्टी होती है, उसको उठाने में जो है पूरी की पूरी कमर अकड़ जाती है, या काम करते करते ऊपर नीचे करते करते पूरी कमर यदि अकड़ जाए, ठीक है, उन सब में ये सबसे बढ़िया मेडिसिन, ये चीजें काम करती है, बहुत बढ़िया। नक्स प्लस आर्निका प्लस ये हाइपेरिकम। कोई पूछ रहे हैं कि शोल्डर जॉइंट पेन में कौन सा दवाई यूज करना है? एक मिनट, ये कपड़े ये कितना इधर कितना ये क्या है? हाँ क्या क्या है, क्या था मैम? शोल्डर पेन के लिए कौन सी दवाई यूज करना है? शोल्डर पेन के लिए ये हाँ, ओके। शोल्डर पेन और सर्वाइकल। ओके, सब लोगों का जो भी जॉइंट्स पेन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था वो सब आपने सर से पूछ लिया है। 1 घंटा, पूरी 1 घंटा होम्योपैथी के मेडिसिन के ऊपर आप लोगों को जानकारी दिया है सर ने। थैंक यू वेरी मच सर, संजय थैंक यू। सिन्हा सर। अच्छी वैसे तरह जो से ग्वाटर आज वाली थी, ग्वाटर वाली जो मेडिसिन थी उसकी लिख लीजिएगा, नाम लिख दे रहे हैं, हालांकि ये चीज का टॉपिक नहीं है आज का।
सर सर जैसे एंकल में पेन भी है, स्वेलिंग वगैरह आती है किसी बता को? रहे, एक मिनट बता रहे, ये ले लीजिए। स्पेलिंग में हो सकती है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आयोडीन स्पेलिंग में हो सकती है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, तो कुछ कीबोर्ड्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, क्या ये क्या किसके आपने लिए पता? सर? आयोडियम 30 किसके लिए? वो ग्वेटर के लिए किसी मैम ने पूछा था। गले ये में टॉपिक पेन से है, हमारे हाँ, थायराइड की वजह से पेन है। थायराइड की वजह से पेन आती है, उसके लिए। और दूसरी आती है, एक और मेडिसिन आती है, लेकिन वो हम कॉमन फोरम पे नहीं बता सकते हैं। वो स्पेसिफिक केस हिस्ट्री देख के लगानी पड़ती है। बेस्ट मेडिसिन वही है। अगर हाँ जी, घुटनों में बहुत दर्द है तो उसके लिए कौन सा कंपनी रहेगा? सबके लिए जो है रामबाण ये है। या तो ये, ठीक है, यदि ये ना काम करे तो ये ऊपर वाले, ये, लेकिन 100% केसेस में ये काम कर जाती है। कितने दिन पुराना घुटना में दर्द है? बहुत पुराना हो गया सर। कितना? अरे 4-5 साल हो गया। हाँ, तब तो ये काम कर जाएगा। यदि Thank you. 10 साल से ऊपर की यदि हो गई है, जी तो एक कॉम्बिनेशन हम आपको बता दे रहे हैं। जी सर जी। सर बोन फ्रैक्चर होने से क्या मेडिसिन है? ये कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। बोन फ्रैक्चर के लिए। बहुत फ्रैक्चर। थैंक यू सर। सर एज पे यदि लिगामेंट इंजरी हो गई है, लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो इसके साथ ये लगेगा। सर इसमें एज फैक्टर काम आता है, 90 इयर्स को भी चलेगा? 90 इयर्स वालों को ये। ओके। जनरली 200 मेडिसिन, 200 जो पावर होती है वो बहुत ही सेफ होती है। ये तो उन लोगों को है जिनको जो है मतलब सालों से पड़ी हुई है ना, सालों से भुगत रहे हैं लोग। दर्द के मारे जो है उनकी जिंदगी ही दर्दमय बन गई है, उनके लिए हम लोग ये मेडिसिन यूज करते हैं। उनका भी सर, 5 ड्रॉप्स ही देना है? हाँ, 5 ड्रॉप्स, आधे कप पानी। फ्रोजन शोल्डर भी बहुत क्रॉनिक है तो? कौन सा? फ्रोजन शोल्डर। हाँ, आप इसी को ले लीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। यदि ये इससे 200 से काम नहीं चल रही हो, ठीक है, 1 महीना तक यूज कीजिए। यदि काम नहीं चल रही है तो फिर 1M में आ जाएगी। यहाँ पे क्रोनिक का मतलब जो है 3 साल से ऊपर। हाँ, क्रोनिक मतलब 20 ईयर से है सर। 20 ईयर से ऊपर है तो धड़ल्ले से 1M दे दीजिए।
ओब्लिक हड्डी टूट गई थी अभी 1 महीना पहले, तो जुड़ गई है, लेकिन दर्द होता है उस जगह पर। तो ये वाली जो है, ये जो मेडिसिन है आपकी कूल्हे की हड्डी के लिए, ये ठीक है, इसमें पावर 1 m कर लीजिए। पहले 200 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से ये 2 मेडिसिन भी साथ में ले लीजिए। ठीक है। ये आपकी बोन रीजनरेट करने में मदद कर देगा। ठीक। ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेरी? एंकल में सर स्वेलिंग वगैरह आती है अभी, और दर्द भी रहता है कभी उसके। ये सर कभी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में ही है जाम जी। ओके। लगभग हर ग्रुप में है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सिर्फ मार्क कर दीजिएगा मेरे नाम की बस। श्योर सर। लेकिन हम जनरली व्हाट्सएप जो है रात में देखते हैं, हम पहले बता दे रहे हैं। यस सर। तो दिन में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। नहीं सर, थैंक यू। और यदि करनी है तो केस खुल के आपको लिखना पड़ेगा, 1 लाइनर 2 लाइनर से हम ट्रीटमेंट नहीं देते। ओके। सर ये आपने रस्टॉक्स 200, रूटा 200 और बेलाडोना 30, ये किसके लिए है? किस चीज के लिए? ये तो जनरली जो दिया जाता है, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए दिया जाता है। ये कभी फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, किसी की फ्रोजन शोल्डर हो गई हो और साथ में जो है ना, ये बैठे बैठे जो आज के डेट में जैसे स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं हर दिन जो है, ठीक है, हमारी उंगलियां अकड़ जाती है, ठीक है, कंधे अकड़ जाते हैं, पीठ पे जो है ना, यहाँ पे C7 के पास जो है लगता है पेन होने, वहां से हटे कि नहीं कि मोबाइल पे आके घर पे रात में शुरू हो गए, ठीक है, लेट के भी मोबाइल देख रहे हैं, तब जो है ये चीजें दी जाती, ये 2 कॉम्बिनेशन, ये फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस सब चीजों में काम कर देगा। और साथ में यदि आंख दर्द वगैरह है तो भी ये चीज हटा देगी। उसके कारण यदि सर दर्द हो रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक कर देगा, क्योंकि आंखों के प्रेशर के ऊपर यदि सर दर्द हो रही है, आंखों के प्रेशर के कारण यदि सर दर्द हो रहा है, ठीक है, सर दर्द तो नहीं होता है बेसिकली, आंखों में दर्द होती है लेकिन वो फील होता है सर में, तो वहां पे जो है ये मेडिसिन काम करेगी आपकी। और क्या इंक्वायरीज है? टाइम तो हो गया है। सर बस ये बता दीजिए, टॉक्स 200 और आर्निका 200 प्लस ये टॉक्स नहीं है, रूटा दोनों, ये ये रस्टॉक्स है टॉक्स सर? नहीं, रस्टॉक्स है। हाँ वही जानना आज तक यानी कि 1 आवर के ज्यादा हमें होम्योपैथी की दवा यूज करके जॉइंट्स पेन को किस तरह से कम करना है उसके बारे में। करीब 1.5 घंटे हो गए मैम। हाँ 1.5 आवर तो हो गया है, तो धीरे से सब लोगों को समझ में आ गया है आपको यूज किस तरह से होम्योपैथी ड्रग लेना है
कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सी ड्रग लेना है, किस तरह से लेना आप है। लोग ऊपर के इस पे मत जाइएगा, ये जो कॉम्बिनेशन जो लास्ट वाली पेज में हमने जो लिखा हुआ है ना, इसको यूज कीजिएगा। ये सारी मेरी आजमाई हुई मेडिसिन से। ओके सर, वेरी नाइस सर। ठीक है, इंडिविजुअल हम मेडिसिन नहीं देते हैं, हम जनरली ये दे देते हैं, सर खुद से मेडिसिन बना के देते हैं पेशेंट की कॉम्बिनेशन के अनुसार। सर ये लास्ट बता दीजिए, रस्टॉक्स 200, रूटा 200 और आर्निका 200 किस लिए? कौन सा? ये रस्टॉक्स किसी भी 200 रूटा। किसी भी तरह की पेन यदि है, किसी भी तरह की बॉडी में पेन, ये जनरल पेन टॉनिक, ये जनरल पेन टॉनिक पेन किलर है। मैडम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ जरूर जिस तरह मिलेगा, से सभी ग्रुप जिस में तरह डाला से गया है रिकॉर्डिंग। जिस तरह से हम लोग जो है होम्योपैथ इसका एलोपैथिक में सेरिडॉन बोल रहे हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं ना। किसी भी तरह की दर्द हो पैरासीटामोल खा लीजिए, ठीक है, बस ये समझ लीजिए, ये बस दर्द के लिए ये पैरासीटामोल। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, आज थैंक हाँ थैंक यू आज का सेशन के लिए थैंक यू एवरीवन। very thank you. थैंक यू so थैंक यू much, मैम, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।